थे, सिग्निफिकेंट फिगर भी हम देखे थे थोड़ा सा, जिसमें आप लोग को लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और कुछ बताए थे कि उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन लास्ट में कुछ किए थे और वो एडिशन आप लोगों से गलती हो गया था। नहीं तो क्यों गलत हुआ था, क्यों एडिशन गलत हुआ, इस चीज़ को भी हम लोग आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। एक्चुअली है क्या, यहाँ पर जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो उस नंबर में एक सर्टेन वैल्यू है और एक सर्टेन नहीं होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 10.2 तो 10.2 का मतलब कि यहाँ तक का डिजिट आपका सर्टेन है, यहाँ तक ये सर्टेन है बट ये सर्टेन नहीं है। ये सर्टेन नहीं है। अब ये वाला जो 2 लिख रहे हैं इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं होता है। एक्यूरेसी नहीं है मतलब एरर होता है, और उसी एरर की वजह से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जानने की ज़रूरत पड़ती है कि वो कौन से डिजिट है जो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब उसका महत्व है। वो कौन सा डिजिट है जिसका इम्पोर्टेंस है, कौन सा डिजिट है जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इम्पोर्टेंस किस सेंस में, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, जीरो अगर कहीं है तो जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, जीरो कहाँ होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, कहाँ होगा तो नहीं होगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, आप उस रूल्स को पहले लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे और जहाँ दिक्कत है पूछते जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं। रूल नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लिखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे 193.2, 329.73, 1.28, ये सभी नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है मतलब वो सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो है, ये क्या है, नॉन जीरो है। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4, 1 2 3 4। 1 भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। हियर सिग्निफिकेंट फिगर 5, हियर सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यहां पर हमने डेसिमल के साथ लिखा है, हमने डेसिमल के साथ लिखा है। अगर हम यहां पर लिख देते हैं 19, ठीक है, 19 या 199, तो उस केस में क्या होगा, ये चीज हम लोग इसमें नहीं देख रहे हैं। इसमें जहां डेसिमल है, डेसिमल के साथ नॉन जीरो है, तब की बात ये कर रहे हैं। बाकी में नॉन जीरो है तो उसमें क्या चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल डेसिमल है। वैसे डिजिट जिसके पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं लेकिन डेसिमल भी है, तो उस केस में उसका सिग्निफिकेंट फिगर उस नॉन जीरो के हिसाब से जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। रूल नंबर 2, अब अगर जीरो नॉन जीरो के बाद आता है, जीरो नॉन जीरो के बाद आता है और नॉन जीरो के साथ साथ डेसिमल के भी बाद आता है, तो जीरो आफ्टर डेसिमल एंड नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगला पॉइंट, जीरो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल
एंड नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, इज या आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, आइए सिग्निफिकेंट, वो जीरो जो डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है उसको क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट बोलेंगे, वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया था, 5.0, 5.00, 5.000, 5.0000। अगर हम यहाँ देखें तो 5 इज नॉन जीरो एंड 0 नॉन जीरो के बाद है लेकिन डेसिमल के भी बाद है। तो नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल दोनों के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। वह जीरो जो डेसिमल के भी बाद है और नॉन जीरो के भी बाद है उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हियर 5। तो वह जीरो जो डेसिमल के बाद है, नॉन जीरो के भी बाद है, उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे। लिखिए, तीसरा पॉइंट, जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता हो, जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता हो उसको भी सिग्निफिकेंट कहेंगे। नॉन जीरो के बाद है तो भी सिग्निफिकेंट, लेकिन डेसिमल के बाद हो, नॉन जीरो एंड डेसिमल के बाद हो। अब जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स क्या होगा? इज या आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। जैसे 2.09, 7.7606, ठीक, एक ले रहे हैं 8.8070। How many significant figure here? कितना है? फर्स्ट में 3, वह जीरो जो नॉन जीरो के बीच में है, वह जीरो जो नॉन जीरो के बीच में है वह सिग्निफिकेंट होगा। वह जीरो जो नॉन जीरो के बीच में है वह सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 5, ये तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा ही। जीरो भी अगर नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट होगा। कितना हो गया? 5। 1 2 3 4। अच्छा, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो नहीं है, यह जीरो तो नॉन जीरो के बीच में है, यह जीरो नॉन जीरो के बाद है लेकिन डेसिमल के भी बाद है। तो इससे पहला वाला पॉइंट, डेसिमल और नॉन जीरो के बाद का जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो ये जीरो जो नॉन जीरो के बाद है और डेसिमल के भी बाद है, यह जीरो नॉन जीरो के बाद है और डेसिमल के भी बाद है, उस रूल से भी देख सकते हैं, और नॉन जीरो के बीच में भी है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। कितने सिग्निफिकेंट? 1 2 3 4 5। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, जीरो बिफोर नॉन जीरो बट आफ्टर डेसिमल, जीरो बिफोर नॉन जीरो एंड आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद हो लेकिन नॉन जीरो से पहले हो, नॉन जीरो से पहले हो, डेसिमल के बाद हो,
नॉन जीरो से पहले हो वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्या बोले? जीरो आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट इज या आर नॉट सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होगा, या डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में है, डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में है, वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.0001, अब ये जीरो तो होता ही नहीं है, डेसिमल से पहले वाला को तो देखना ही नहीं, डेसिमल के बाद वाले जीरो को देखना है। ये जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। बट ये जीरो हो सकता था, लेकिन इस रूल के तहत डेसिमल के बाद का जीरो नॉन जीरो से पहले है, जीरो आफ्टर डेसिमल, जीरो डेसिमल के बाद है लेकिन नॉन जीरो से पहले है, नॉन जीरो से पहले है, तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट जो कि नॉन जीरो है 1, ये सिग्निफिकेंट है, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं है। इज दिस क्लियर? 0.0001000150 0.00000160. What is the significant figure here? समझते जाएंगे, जहां दिक्कत है रोकेंगे। तो यहां पर ये डेसिमल के बाद का जीरो लेकिन नॉन जीरो से पहले है, तो ये तीनों जीरो क्या सिग्निफिकेंट है? नहीं। हाँ, 1 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट है, ये जीरो चूंकि नॉन जीरो के बीच में है, डेसिमल के बाद है, 1 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, 0 जो कि नॉन जीरो के बाद का जीरो है, डेसिमल के बाद का जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा। कितने? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर हियर? 1 2 3 4 5 6। हियर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है और है। कितना हो गया? क्योंकि वह जीरो जो डेसिमल के बाद है नॉन जीरो से पहले है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन नॉन जीरो के बाद का जीरो, डेसिमल के बाद का जीरो सिग्निफिकेंट होगा। मतलब 1 6 और 0 ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। लिखिए, क्वेश्चंस अच्छे खासे मतलब फ्रीक्वेंसी भी है क्वेश्चंस की, इस टॉपिक से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी भी है, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत आसान है, फ्री फंड का 4 नंबर के लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास 4 नंबर फिक्स हो गया आपका, एक क्लास से 4 नंबर मायने रखता है। अगर इससे अगर सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आ गया तो बनना ही बनना है, मतलब 4 नंबर आपका रखा हुआ, एक क्लास किए 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। अगर आया सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन तो नहीं बनने का चांस ही नहीं है आज के बाद, ठीक है। इसलिए ये सब टॉपिक्स जो है फ्री फंड में नंबर देके जाता है। रूल नंबर 5, अब 0 डेसिमल के बाद, नॉन जीरो के बाद देख चुके हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में देख चुके हैं, नॉन जीरो डिजिट से पहले देख चुके हैं, तो 0 के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1600 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 1600 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा? नॉट फिक्स, देन फिक्स होगा तो इससे पहले फिर आप एक रूल पढ़े, पहले रूल समझेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या कहता है? अगर आप साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं किसी भी डिजिट को, तो
तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में भी सिग्निफिकेंट फिगर आप देख सकते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म significant figure is calculated by the value of n. Form significant figure is calculated by the value of n, by n. अब ये n क्या है आपको याद होगा, any number which is in the form of n into 10 to the power x, यही था। any number which is in the form of n into 10 to the power x, where n is lying between 1 to 10, n is lying between 1 to 10, जहां पर 1 पे इक्वालिटी हो सकता है 10 पे नहीं, और x यहां पर कोई भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इस फॉर्म को हमने क्या बोला था, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। अभी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में अगर कोई भी डिजिट दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, देन यू हैव टू सी ओनली n, नॉट 10 टू द पावर x। आपको 10 टू द पावर x नहीं देखना है, 10 टू द पावर x नहीं देखना है, आपको ओनली क्या देखना है, n को देखना है। n का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही इस पूरे का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। n का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही इस पूरे का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे अगर हम कहें 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है? अब साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है, तो इस साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में n क्या है, n है 6.02। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो इस पूरे के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक, अगर हम कहें कि 6.626 इंटू 10 टू द पावर 20, 4.96 इंटू 10 टू द पावर 960 इंटू 10 टू द पावर -12, what is the significant figure here? What is the significant figure here? तो आपको ये देखना है, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। हमें इसके पावर को नहीं देखना है, ठीक है, नोट कीजिए। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में सिग्निफिकेंट फिगर देखने के लिए आपको n देखना है, 10 टू द पावर x को नहीं। n का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही इस पूरे का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? रूल नंबर 6, नेक्स्ट। अच्छा, मान लीजिए साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म ये दे दिया 10.96 इंटू 10 टू द पावर -10, इसका क्या होगा? क्या ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है? तो पहले साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो लाएंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, 0.9 इंटू, डेसिमल को लेफ्ट खिसकाएंगे, पावर बढ़ेगा, क्योंकि हमने इसको छोटा किया है तो 10 टू दी पावर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 1 या -1? 1, चूंकि लेफ्ट खिसकाए हैं, इसको आपने 10 से क्या किया, 10 पॉइंट था, आपके 1 पॉइंट किया, छोटा किया, छोटा किया तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से कि 10 से? 10 से। 10 टू दी पावर जितना लेफ्ट खिसकाएंगे उतना प्लस में पावर होगा, और इंटू 10 टू दी पावर -10 तो आपके पास था ही, तो क्या हो गया 1.096 इंटू 10 टू दी पावर -9। नाउ
This is in scientific notation form. And in this case, what is the value of significant figure? 4. आपको ये देखना है, इसको नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ सेम रह गया अलग बात है, सेम रह गया अलग बात है, बट तरीका तो आपको वही करना होगा। तरीका तो आपको वही है कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर में देखना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लेके जाना होगा और तब देखेंगे। 4 ठीक। रूल नंबर 6, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको देखना नहीं है पीछे पलट करके, हाँ, क्योंकि इसमें अब देखने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब है कि फिर आप समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ उतार रहे हैं, और उतारना हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य नहीं है। इसको समझते हुए जाएंगे, क्योंकि इतनी आसान चीज़ को आप ठीक है स्टोर कर ही सकते हैं साथ साथ, इसलिए स्टोर करते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 6, अब अगर मान लीजिए आपको दे दिया 1600 एंड देन पूछा गया कि इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। हियर देयर इज नो डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं है। अब तक जितने भी आप केसेस देखे हर जगह हमने डेसिमल जरूर दिया है, हर जगह डेसिमल लगाया है, हर जगह डेसिमल आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर हमने डेसिमल हटा दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि 2.0 में अंतर है, 2.0 में अंतर है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, उसके अलावा और कुछ डेसिमल है इसमें नहीं है, और इसके अलावा कुछ और कोई अंतर दिख रहा है? कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ये 2.0 जैसे ही बोल दिया तो ये फिक्स कर दिया 2.0, 2.0। अगर इसमें एरर होगा भी तो +-1, +-1 मतलब एरर यहां पर +-1। एरर हमने क्या कहा, डेसिमल के बाद के एक डिजिट जो है उसमें एरर होता है, डेसिमल के बाद के डिजिट में एरर होता है, आखिरी डिजिट में एरर होता है, नॉट जस्ट बाद नहीं, आखिरी डिजिट। अगर हम कहें 2.90 तो इसमें एरर होगा, 2.91 तो इसमें एरर होगा, 2.966 तो इसमें एरर होगा। एरर यहां पर होगा, जो अनसर्टेन हमने बोला था शुरू में, ये सर्टेन है, ये फिक्स है, इसमें एरर नहीं है। एरर जब भी होगा तो आखिरी डिजिट में होगा, और वो भी एरर +-1, +-1 का एरर होगा। मतलब अगर हम लिखते हैं 2.966, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें एरर है भी तो एरर कितना, तो एरर होगा 2.96.1। अगर इसमें से माइनस करें तो 5 से ले करके 2.967। तो एरर हमको कहां दिख रहा है? अगर हम यहां देखें तो ये सभी डिजिट सेम है आपके। 2.96 में हमने कोई चेंज नहीं किया, 2.96 में कोई चेंज नहीं किया, 2.96 में कोई चेंज नहीं किया। जो भी चेंज होगा वह यहां होगा, यहां होगा, और वो भी कितना, +-1, +-1, +-1। इसका मतलब ये हुआ कि एरर है यहां पर। और अब अगर हम देखें तो यहां से यहां तक में कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, 4। कितना सिग्निफिकेंट फिगर? तो इसके पास भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। एरर के बाद हम देखते हैं, एरर के बाद देखते हैं, क्योंकि यहां एरर है, यहां एरर है। अब यहां पर हमने कहा 1600, डेसिमल है ही नहीं। यहां हमने कहा 2.0, 2.02, यहां पर डेसिमल है ही नहीं, यहां पर डेसिमल है। और जैसे ही डेसिमल हमने कह दिया, इसका मतलब है कि ये एरर होगा तो यहां होगा, एरर होगा तो यहां होगा। तो यहां पर भी अगर हम कहें कि डेसिमल जब है ही नहीं तो एरर तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। तो इस केस में हम इसको दो तरह से सोचेंगे। 1600 के पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी होगा, मतलब यहां के जो 2 जीरो आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट नहीं है, यह सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका आंसर है सिग्निफिकेंट फिगर कितना, सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 2। 1600 के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना, नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, 2।
1 और 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2। लेकिन अगर 1600 को हम ये लिख दे तो, ये लिख दे तो, ऐसा लिख सकते क्या? ऐसा लिख सकते क्या? लिख सकते। पहले नहीं लिखे हैं, इसलिए हमने यहां पर सिर्फ नॉन जीरो डिजिट को देखा और सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो गया 2। बट इसी 1600 को अगर हम 1.6 इंटू 10⁻³ लिखे तो कोई गलती है क्या? नहीं, ये भी लिख सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 1.60 इंटू 10⁻³ लिखे तो क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, दोनों वैल्यू वही होगा। ठीक से देखिए, दोनों वैल्यू वही होगा। और अगर हम इसको ये लिखना चाहें तो 1.600 इंटू 10⁻³ तो भी सही होगा, लेकिन इसको हम 1.6000 इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकते। 1.6000 इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? अभी देखते हैं इसका रीजन। चलिए पहले ये देखें कि अगर इसको यहां ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1600 को, तो इसके पास सिग्निफिकेंट, ये तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हम लिखा ना। कौन सा फॉर्म है 1600 का? साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में आपको किसको देखना है? n को देखना है। और n के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। तो इसके पास अगर यह फॉर्म है, इसको अगर इस फॉर्म में लेते हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2। लेकिन इसी को अगर ये लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर, इसी को अगर ये लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इसमें डिजिट ही 4 है, तो 4 से ज्यादा तो सिग्निफिकेंट फिगर हो ही नहीं सकता। अगर 0 को कंसीडर भी कर लें तो भी 4 ही ना, 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है कि इसके पास 4 से ज्यादा हो नहीं सकता। और हमने क्या किया? हमने 5 कर दिया। पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए हमने कहा कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है, नहीं लिख सकते, वैल्यू को नहीं देखना। इसका मतलब 1600 के पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। 1600 के पास वैल्यू 2 भी हो सकता है, सिर्फ 2 भी है और वेरी भी करेगा। अब इसको ऐसे समझे, अब इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए यहां से रेडियंस से आपके घर की दूरी, डिस्टेंस अगर बोला जाए, रेडियंस से आपके घर की दूरी, ठीक है, मान लीजिए 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर फिक्स है क्या? फिक्स है? फिक्स नहीं है। क्यों? रास्ता चेंज करेंगे? नहीं, रास्ता वही है, सेम रास्ता, बस एक ही रास्ता से हम जा रहे हैं आपके घर तक। डिस्टेंस 5 किलोमीटर है आपके घर से, रेडियंस की दूरी कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। किलोमीटर क्या फिक्स है? क्यों नहीं? एक्यूरेट नहीं माप सकते, हम माप लिए एक्यूरेट। अब क्या होगा? हाँ, घर के इस साइड से कि घर के उस साइड से, रेडियंस के अगले पोर्शन से कि रेडियंस के पिछले पोर्शन से कि रेडियंस के बीच से। हम रेडियंस से बोले तो रेडियंस का तो इतना स्पेस है, हम यहाँ से इसके फ्रंट, इसके आगे से आपके घर के आगे की डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ से आपके घर के पीछे की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, क्या उसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा? रेडियंस के पिछले पोर्शन से आपके घर के पिछले पोर्शन और आपके घर के अगला पोर्शन और आपके घर के बीच का पोर्शन क्या सेम होगा? डिस्टेंस फिक्स नहीं है, और डिस्टेंस फिक्स नहीं है तो इसका मतलब वेरिएबल होगा, और वेरी करेगा तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर भी वेरी करेगा। तो क्वेश्चन है कि फिक्स होगा तो, फिक्स नहीं होगा तो, फिक्स होगा तो, फिक्स नहीं होगा तो। ठीक है, हम कहते हैं कि एक दर्जन मतलब 12 फिक्स है कि चेंज हो रहा है कि नहीं? कभी 12, एक दर्जन का मतलब कभी 12, कभी 24। फिक्स है। जब फिक्स है तो उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स है, 2 ही होगा। 12 का मतलब 2, 12 का मतलब 2। लेकिन अगर वो वेरिएबल हो तो उस केस में वेरी कर सकता है, डिस्टेंस के केस में वेरी कर सकता है, लेंथ के केस में वेरी कर सकता है। नहीं तो जहां वेरी करेगा तो उस केस में हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ले जाकर के सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, अदरवाइज ठीक है।
अब ऑप्शंस क्वेश्चन में दिया रहता है तो ऑप्शंस एक ही रहेगा। अगर मान लीजिए 1600 का सिग्निफिकेंट फिगर ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4 और सिंगल ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन नीट में आता है नहीं, मेंस में आता है क्या नहीं, तो ऑब्वियस है कि आपका एक ही ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन क्या होगा 2, वो ऑप्शन क्या होगा। लेकिन अगर कोई ऑप्शन उसमें डाल दे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि वो किसके संदर्भ में बोल रहा है। इज दिस क्लियर? नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। अगला पॉइंट, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? मान लीजिए किसी वस्तु विशेष का नाम हो, वस्तु विशेष का नाम हो डिजिट के साथ। मेरे पास 150 बॉल है, मेरे पास 150 पेंसिल है, 1500 पेन है, 1500 बुक्स है। अब यहां पर बुक्स, पेन, पेंसिल, बॉल के बारे में काउंटिंग किया जा रहा है। किसी वस्तु विशेष का काउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर वह बॉल 1200 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो किसी वस्तु विशेष का अगर नाम है तो उस केस में अगर हम कहते हैं कि 15 बॉल्स, 150 बॉल्स, 1500 बॉल्स, देन स्पेसिफाई किया गया कि 15 क्या है बॉल्स, 150 क्या है, 1500 क्या है, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर 2, सिग्निफिकेंट फिगर 3, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने कहा कि 1500 बॉल है, मतलब 1500 बॉल का मतलब 1500 दशमलव, अगर तुम लिखते हो 1500 बॉल बोले तो 1500.0 बॉल, क्या वही मतलब होगा? कुछ और होगा। 1500.00, 1500.000, 1500.00000, कुछ भी बोले। ऐसा नहीं कि वहां पर फिर काउंटिंग करने चलेंगे कि हाँ नहीं यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स है, फिक्स है और फिक्स है। बॉल है, बॉल क्या है? बॉल। तो ये फिक्स है 1500, मतलब 1500.1 नहीं, 1500.0 नहीं, और है तो उसकी वैल्यू भी वही होगा जो ये है। तो 1500 और 1500.0 फिक्स है। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं है, डिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो जहां चेंज हो सकता है वहां आप इस तरह से जाएंगे, और जहां चेंज नहीं हो सकता वहां पर फिक्स होगा, 0 भी काउंट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर में इसको भी काउंट करेंगे। फिर क्वेश्चन है कि सर ये तो कंफ्यूजन है, 1500, 1600 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 लिख रहे हैं और 1600 बॉल्स का सिग्निफिकेंट फिगर 4 लिख रहे हैं, क्योंकि 1600 क्या है? बॉल है। 1600 क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब अगर कभी भी क्वेश्चंस में ये स्पेसिफाई कर दिया तो आप इस हिसाब से जाएंगे। ये नहीं कि सबको एक ही तरह से जाएंगे कि यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो रूल है रूल से ही जाना है। नोट कीजिए। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 हो गया। तो ये याद रखेंगे कि 1500 बॉल का मतलब 1500.0 बॉल भी लिखा है तो इसका मतलब ये वैरी नहीं करेगा, ये मतलब यही है। इसका मतलब इसके हिसाब से आप सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करा सकते हैं।
फिक्स है, उसमें कोई एरर नहीं होगा कि 1500.1 बॉल या 1499.9 बॉल, ऐसा होगा क्या? अगर होता तो यहां भी वही करते जो वहां कर रहे थे। इज दिस क्लियर? अगला पॉइंट, रूल नंबर 8, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आपको जोड़ और घटाव सिखा रहे हैं। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस अगर है तो उस केस में आप कैसे बढ़ेंगे? जैसे 1.0, हम्म, 2.00। अब यहां पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत है। $33.000 4.0 0, ठीक। अब इसका एडिशन करना है और बताना है जो एडिशन होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन करने के बाद जो आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, क्या होगा। तो तरीका क्या है ये आपको बताना है। हम पहले आपको एक आसान बताते हैं। 1.0 21 या 2.00। चलिए हम 2 का बताते हैं, आप 4 का कीजिएगा। इसको क्या करना है? एडिशन करना है। तो वैल्यू क्या होगा? 3.1 एंड 2.00 क्या होगा? 3.00। लेकिन क्या 3.00 सही है? और अगर ये सही है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, और अगर गलत है तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं होगा। देख, तो वैल्यू क्या होगा ये भी देखना है और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा ये भी देखना है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप जिसको ऐड कर रहे हैं या जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही रूल है। जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद देखेंगे, डेसिमल के बाद देखेंगे किसमें कम संख्या है, कम डिजिट है, और जिसमें कम डिजिट होगा उसके हिसाब से उतना ही डिजिट उसके एडिशन प्रोडक्ट में करेंगे। जैसे 1.0 में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1। 2.00 में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? 1.0 का सिग्निफिकेंट फिगर 1.0 का डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ डिजिट डिसाइड करेगा। 1.0 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। कितना डिजिट है? 1 डिजिट। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 1 डिजिट। और 2.00 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट। दोनों में डेसिमल के बाद कम डिजिट कहां है? ऊपर वाले में। तो इस प्रोडक्ट के पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट होगा वह यह डिसाइड करेगा, यह नहीं, कम वाला। तो कम वाला करेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। हमें डेसिमल के बाद कितना देना है? डेसिमल के बाद कितना देना है? 1 ही डिजिट देना है। तो 3.0 इज द आंसर। 3.0 इज द आंसर। 3.00 इज नहीं।
3.00 होगा क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, 30.0, हम्म, 1.0, चलिए 31 पॉइंट, सिंपल 31 पॉइंट, 31 पॉइंट, इसका वैल्यू हो गया 31.000, बट आंसर नहीं। अब डेसिमल के बाद यहां पर 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहां पर 2 डिजिट है, तो प्रोडक्ट जो इन दोनों का एडिशन प्रोडक्ट है जिसको आप ऐड किए हैं उसका वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, ना कि 3 डिजिट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31.00। और आप कहेंगे सर दोनों की वैल्यू तो सेम है, फिर से वही क्वेश्चन, वैल्यू सेम से मतलब नहीं है, आप सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, दोनों में अंतर है तो अंतर है तो अंतर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर, इस दोनों के सम का सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर हो जाएगा ये, और सिग्निफिकेंट फिगर इस दोनों के सम का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? तो अब आप बता सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा और आंसर क्या होगा? 40.0, 40.0, 40.0। लॉक करें? लॉक करें? चेंज करना है कर लो, नहीं नहीं करना है। तो इसको आपने जो ऐड किया तो 40.000 जो भी आया, जो भी आया, हमें देखना है डेसिमल के बाद यहां पर लिस्ट काउंट, एक डिजिट, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, यहां इसके बराबर, लेकिन लिस्ट काउंट डेसिमल के बाद लिस्ट काउंट कितना है? 1। तो आपको आंसर में डेसिमल के बाद लिस्ट काउंट ही रखना है 1। इज दिस क्लियर? तो आंसर हो गया 40.0। अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा, कर लेंगे, अब तो गलती नहीं होगी। हाँ, चलिए 40.0 प्लस, अब एक दूसरा ले लो, तो ये पॉइंट में ले चुके हैं, दूसरा बोलो। अभी तुम, अभी एक डेसिमल बोले, एक डेसिमल नहीं बोले। अब ठीक है, ठीक। 40.0 एंड 25, यही ना क्वेश्चन है तुम्हारा? वही क्वेश्चन है कि पहले पहले बात से कोई मतलब नहीं, a प्लस बी और हमने लिखा b प्लस ए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वही चीज कर दी, ठीक। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें? हाथ से। हाथ नहीं रहेगा तब क्या करोगे? नहीं, तब किससे निकालोगे? पैर से, मुंह से? हाथ बोलो, तो इसमें क्या करेंगे? सही बात है। अब ये डिजिट आपके किसी काम का नहीं है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत इससे है, इसमें कै गो है, उसमें भी एगो होगा। कितना होगा? एगो। क्या होगा इसका आंसर? 65.0, 65.0, जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। डेसिमल के बाद कोई नंबर, मतलब 2 पॉइंट आ रहे आ रहे आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल हम वहीं पहुंच रहे हैं। हाँ जी,
तब क्या करेंगे, यही क्वेश्चन इसका भी है, यही क्वेश्चन इसका भी। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। राउंड ऑफ जब हो जाएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए हमने अभी राउंड ऑफ नहीं कराया, तो ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं लिखा जिसमें आपको राउंड ऑफ की जरूरत पड़ी। नहीं, राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आप कर लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जोर आ गया है। एडिशन आपको अभी नहीं आया है अच्छी तरह से, तब आएगा जब राउंड ऑफ खत्म हो जाएगा। अभी राउंड ऑफ आने वाला है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं, ठीक, ले ही लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसका आंसर जो अभी बोलेंगे, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा। अभी जो होगा वही होगा। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये लिख चुके। जैसे एक वैल्यू हमने लिया 10.96, एक वैल्यू लिया हमने 2.001, और इस दोनों को हमने ऐड कर दिया। चलिए दो ही लेते हैं, दो ही लेते हैं, और दोनों को हमने ऐड किया तो वैल्यू आ गया कितना, 12.96। अब यहां पर इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है 12.96। लेकिन एक और क्वेश्चन 11.99 और 2.0 अब 13.7377 1.0 एक मिनट नाउ। अब आप जो आंसर देंगे उसमें आप फंस सकते हैं। आप अगर आंसर देंगे तो इसमें आप फंस सकते हैं, बिल्कुल। 0 है तो 0 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ भी वो नहीं हटा सकते हैं, कुछ भी नहीं हटा सकते हैं। 0 है तो 0 को तो हटा दिए, सिग्निफिकेंट फिगर कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी है, जैसे यहाँ 1 था, हमने 1 को हटा दिया, नहीं, हमने 1 को नहीं हटाया, हमने 1 को नहीं हटाया, हमने 6 को राउंड ऑफ किया, हमने 6 को राउंड ऑफ किया। और इसी वजह से ये 6 को जब राउंड ऑफ किए, 6 के बाद 1 था, 1 5 से छोटा था, 5 से छोटा था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो 6 रह गया। हमें सिग्निफिकेंट फिगर को रिड्यूस करने के लिए राउंड ऑफ का सहारा लेना पड़ेगा। राउंड ऑफ क्या है, राउंड ऑफ जब करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कम हो जाता है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, उसको कम करना है, तो जिस चीज को यूज करते हैं वही है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ की मदद से सिग्निफिकेंट फिगर को घटा सकते हैं। पहले जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 0 था, इसलिए 0 को हटा दिए, बट हटाते नहीं हैं, राउंड ऑफ करते हैं। कम सिग्निफिकेंट हमें आंसर चाहिए, कम सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमको कम सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पर वही काम किए हमने इसको, क्योंकि हमको दो ही सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट ही रखना है, तो 2 डिजिट रखना है, तो इस दूसरे वाले डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और हमने राउंड ऑफ किया, इसलिए वैल्यू ये आया। हमने 1 को हटाया नहीं, 6 को राउंड ऑफ किया, 1 को हटाया नहीं, 6 को राउंड ऑफ किया। अब क्या होता राउंड ऑफ, आगे पढ़ेंगे। अब यहां देखिए, यहां क्या है, वैल्यू पहले लिखते हैं 9923 20। अब देखिए, अब फिर हमें देखना है कि क्या ये सही है, नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 1, और इसके बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 2। आंसर के पास डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना है,
1 होना है और है कितना, तो 9 को हटा देंगे क्या, नहीं, राउंड ऑफ करेंगे। अब किसको, हमें एक ही डिजिट रखना है, तो एक ही डिजिट रखना है तो किसको राउंड ऑफ करना होगा जी, सही सुने, 9 को राउंड ऑफ करेंगे। किसको करेंगे, 9 को राउंड ऑफ करेंगे। इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये कुछ खास नहीं है, राउंड ऑफ बता ही देते हैं साथ साथ, ठीक है। तो अब हमें जिसको राउंड ऑफ करना है, सुन लीजिए, जिसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ का बस 4 रूल, राउंड ऑफ के 4 रूल है। जिसको राउंड ऑफ करना, क्यों राउंड ऑफ करते हैं ये तो क्लियर हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर को कम करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर को कम करने के लिए राउंड ऑफ की जरूरत पड़ी। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद के डिजिट को देखना है, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद के डिजिट को देखना है। अगर उसके बाद का डिजिट 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो जिसको राउंड ऑफ करेंगे उसमें 1 बढ़ जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे, पहला रूल। जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट अगर 5 से ज्यादा है, तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड कर देंगे। जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट 5 से छोटा है, तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, जो है वही रखेंगे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, तो हमें यह देखना है कि जिसको राउंड ऑफ करना है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड रहेगा तो 1 ऐड हो जाएगा, इवन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? 4 रूल बताए। जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट 5 से ज्यादा है, तो जिसको राउंड ऑफ करना उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, 5 से ज्यादा है तो +1 करेंगे, और जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट अगर 5 से छोटा है तो कोई चेंज, कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। और अगर 5 के बराबर है तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसको देखेंगे कि वेदर इट इज ऑड और इवन। इफ इट इज ऑड देन ऐड 1 इन दैट डिजिट विच इज बीइंग राउंड ऑफ, एंड नो चेंज इफ इट इज इवन। ठीक है, मतलब नो चेंज मतलब जैसे है वैसे रख देना है। जैसे अब यहां देखिए, जिसको राउंड ऑफ करना है, चूंकि हमको तो 0 एक ही डिजिट रखना है, तो एक ही डिजिट रखना है तो 9 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहां पर किसको राउंड ऑफ करना पड़ा, 6 को राउंड ऑफ करना पड़ा, तो 6 के बाद क्या है, 1 5 से क्या है, कम है, 5 से कम होगा तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो 6 को 6 ही रखेंगे। इज दिस क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ 9 को राउंड ऑफ करना है तो 9 के बाद 9 है, 9 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। 1 जैसे ही बढ़ेगा तो 1 ऐड करेंगे तो ये 0 होगा, और इसका 1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 24.0, 23.9 है, और इसमें हमने 1 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये आ जाएगा 24, लेकिन डेसिमल है। और हम चाहते भी थे कि हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, और एक डिजिट हम लाए हैं, एक डिजिट ला चुके हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 23.99 या 24.0, 24.0, 24 इज द आंसर। अब ये नहीं कि 9 को हटा देना है, 9 को हटा देना है तो 23.9 आंसर होता ना, 9 को हटाए नहीं है, 9 को राउंड ऑफ किए हैं। अब लोग आंसर मिल गया, यही क्वेश्चन था। चलिए एक और देख लीजिए, यहां पर 14.770। अब 770 होगा क्या, नहीं, 77 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट प्रोडक्ट में रखना है, तो 77 ही रखना है। 0 हटाना था तो 0 को हटा सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत? तो जल्दी से बताएंगे। राउंड ऑफ जब करा ही दिए हैं तो राउंड ऑफ को हम यहीं पर करा ही देते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब आप बताएंगे, हमने लिया 5.963, 6 को राउंड ऑफ करना है। ऐसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाएगा राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ क्या क्यों करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को कम करने के लिए। राउंड ऑफ क्यों करते हैं, टू डिक्रीज
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ की जरूरत पड़ी। अब हमें अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसके पास, अभी इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमें इसको घटा करके सिग्निफिकेंट फिगर 3 करना है। तो हमें किसका सहारा लेना होगा? 4 है, 3 करना है, घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना है। तो क्या काम करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे किसको? 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे कौन है? थर्ड 6। तो 6 को राउंड ऑफ करेंगे। तो 6 जिसको राउंड ऑफ करेंगे उसके बाद क्या है? 3 5 से छोटा होगा तो 6 में कोई चेंज नहीं। तो आंसर क्या होगा? ओके। अगर आपके पास है 16.346, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना? इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 5 है। बट हमें इसको घटाना है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 में लेके जाना है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 में लेके जाना है। तो किसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा? किसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 4 को। सिग्निफिकेंट फिगर 4 में आंसर लाना है तो घटाना है, और घटाना है डिक्रीज करना है, तो राउंड ऑफ का सहारा लेना है। तो राउंड ऑफ किसका? 4 का। 4 जिसको राउंड ऑफ करना है, 4 जिसको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद का डिजिट को देखना है। 5 से कम है, 5 से ज्यादा है, 5 के बराबर है, ज्यादा है। यहाँ 5 से कम था, यहाँ 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, तो 3 5 हो जाएगा। ये नहीं कि 6 हटा दिए 4 रख दिए, नहीं, 4 में एक ऐड होगा चूंकि 5 से ज्यादा है। इज दिस क्लियर? तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए जो कि हम चाह रहे थे? 5 से 4 करना। राउंड ऑफ का सहारा लिए कि नहीं लिए? एक और कीजिए। 169.45 159.25 15 चलिए, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? लेकिन आपको लेके जाना है 4 3, जो भी लेके जाना होगा वहां जा सकते। 3 कहेगा तो हमको इधर लेके जाना होगा ना। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर से आपको लेके जाना है सिग्निफिकेंट फिगर अप टू, क्वेश्चन में रहेगा अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे भी रहता है। तो इसको कितना पे लेके जाना है? अप टू 4, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 में लेके जाना है। तो आपका आंसर क्या होगा? किसको राउंड ऑफ करेंगे? 4 को राउंड ऑफ करेंगे। तो 4 के बाद क्या है? 5 है। अगर 5 के बराबर होगा तो क्या करेंगे? 5 के बराबर होगा तो देखेंगे ऑड है या इवन है, और ये क्या है? इवन है। तो इवन में कोई चेंज, तो क्या रह जाएगा? 169.4। कोई दिक्कत? अब यहां पर हमें इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 5, लेकिन हमें घटाना है, हमें 1 को राउंड ऑफ करना है। तो क्या होगा? 1 के बाद 5 है और 5 के बराबर होगा, तो ये देखना है कि ये 1 ऑड है या इवन है। ऑड इवन सिर्फ एक ही केस में देखेंगे, जब जिसको राउंड ऑफ करना उसके बाद का डिजिट 5 के बराबर है। 5 के बराबर है तो देखना है ऑड है इवन है। अगर 5 से ज्यादा है या कम है तो कुछ नहीं देखना है। 5 से ज्यादा है या कम है तो नहीं देखना है ऑड इवन। 5 के बराबर है तो ही देखना है ऑड है इवन है। तो यहाँ पर क्या है? ऑड है। ऑड होगा तो क्या होगा? एक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो 159 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2। कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर? घटा कि नहीं घटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद इधर तो लिख चुके थे, इसको लिखिए। 14 पॉइंट राउंड ऑफ। अभी हमने राउंड ऑफ कहाँ किया? हमें सिग्निफिकेंट फिगर को घटाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पास डेसिमल के बाद कितना डिजिट था?
और हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना है, क्योंकि इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो हमें आंसर में कितना रखना है? 2 रखना है। जब 2 रखना है और 2 है तो हमको कोई घटाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वही रहेगा। वापस आते हैं, रूल नंबर 8 हो गया था, रूल नंबर 8 हो गया था। एडिशन अब कर लेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है ये क्लियर हो गया। अब है लास्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसान नहीं था, अब जान रहे हैं ना। जितना आसान आप सोच रहे थे कितना आसान हो जाएगा, नहीं, आपको ये सारा चीज ध्यान में रखना है। ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए तब करना है। गलती तो खैर वहाँ माइक्रो सेकेंड रहता है, सेकेंड रहता है, सेकेंड सोचने के लिए उतना ही समय, और उसी में अगर सोचे गलत तो हो गया गलत, सोचे सही हो गया सही। क्योंकि इसमें गलती होने का मतलब है क्योंकि ये महान गलती है ना, ये गलती जो है वो कोई सोच ही नहीं सकता है कि ये भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन रहता है इस पर। लेकिन गलती करके आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि इतना के बाद भी गलती नहीं होगी, इतना के बाद भी गलती होगी, क्योंकि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है, कितना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा भी क्लिक नहीं किया तो गलत करके आ जाए, एक भी रूल थोड़ा सा इधर से इधर हुआ गलत हो जाएगा। और ये समझ लीजिए कि फ्री फंड का नंबर बार बार बोल रहे हैं, इसलिए ये गलती होने के कोई चांसेस ना होते हुए भी गलती हो जाता है। चलिए अब आगे आते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 1.0 इंटू 2.00 मल्टीप्लिकेशन। अब जो अभी पढ़े हैं वो रूल नहीं है यहाँ पर जी, अभी जो पढ़े हैं वो रूल नहीं है, गलत फहमी में नहीं रहे। इसका मतलब जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, तुक्का, लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो आता है तो बताइए, क्योंकि अभी तो सीखने के लिए आए। 2.0 2.0 2.000 2.000। हाँ, और किसी का कोई आंसर? एक का 2.0 है, एक का 2.000 है। किसका है? तुम्हारा। और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ बोल लीजिए। इसके अलावा है कोई आंसर? 2.00 2.0। तो इसका आंसर है 2.0। अच्छा अभी थैंक यू, फिर दूसरी बार भी थैंक यू आएगा तब तो अगला क्वेश्चन। फिर जब तक कि हम रूल नहीं बताएंगे तब तक गलती करवा करके तब रूल बताएंगे, इसलिए इंतजार करिए गलती कब हो रहा है। हाँ लेकिन गलती करवाएंगे। 1.000 इंटू 21 पॉइंट हार मानोगे तभी हम रूल बताएंगे, सरेंडर करोगे तभी रूल बताएंगे, नहीं सरेंडर करोगे तो हम बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन सरेंडर करो कि सर, नहीं सरेंडर करोगे हम बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन देते जाएंगे, जब तक नहीं फंसोगे तब तक देते जाएंगे, जब तक नहीं फंसोगे तब तक देते जाएंगे। तैयार हो? लेते जाओ, है ना। कहाँ तक तुक्का सही होगा? कहीं ना कहीं तो फंसोगे ही, है ना, कहीं ना कहीं तो फंसोगे ही। बकरी की अम्मा, कब तक खैर मनाओगे? नहीं, कब तक खैर मनाओगे बकरे की अम्मा? तो यहाँ देखो
2.0। बोलो बोलो, नहीं तो सरेंडर करो जल्दी, सरेंडर करो जल्दी। इसका क्या हुआ? 21 पॉइंट, हाँ इसका इसका 2.1, 2.2, 2.2, 1.10 into 2.00, 1.10 into 2.00, 2.2, 2.2। हम नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा तुमको। 1.67 इंटू 1.67 इंटू 1.0, 1.0, 1.6, 1 आंसर 2 आया, मतलब फंसे तो जरूर। हम तो ये चाहते थे कि आप फंसे, हम तो चाहते थे कि आप फंसे और फंस गए हैं। 2 आंसर मतलब फंस गए हैं। चलिए आंसर बोलिए। 1.0.2 एक आंसर, और 1.7 एक आंसर, और 1.67 था तुम्हारा। तुम्हारा क्या था? 1.67, 3 आंसर। वन पॉइंट, अब ये भी आंसर, इसके अलावा एक और आंसर 1.6, 4 आंसर। अब 4 आंसर है। हाँ 1.6, चलो फिर भी। हाँ 16.7, वाह क्या बात है, 16.7 ये हुआ ना। थैंक यू, थैंक यू, हमको सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हम तो चाहते थे। कहाँ जाओगे, जाओगे कहाँ? अब रूल पे आएंगे। अब आप रूल पे आएंगे बिल्कुल। अब तो पता है कि कुछ को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, और तुक्का वाले भी गलत होंगे यहाँ पर। अब देखिए एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 1.7। इसका आंसर है 1.7। इसका आंसर है 1.7। हाँ ऐसे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना है? 1। कितना है? यहाँ आपका जो आंसर आया उसके हिसाब से आंसर वैल्यू भी गलत है। हम वैल्यू भी गलत कर रहे हैं और सिग्निफिकेंट फिगर भी आपको गलत दिखा रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1, और आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास मेरे हिसाब से कितना आया? 2। मतलब ये भी गलत है, वैल्यू भी गलत है, आंसर भी गलत है। चलिए दूसरा केस में तो ठीक है। तीसरा केस में वैल्यू भी गलत है, आंसर भी गलत है। सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना है? 3, और आंसर होना चाहिए कितना? 2। इसका मतलब है ये भी गलत है। अब यहाँ वैल्यू गलत है, सिग्निफिकेंट फिगर सही है। अगर आंसर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर होता कितना, प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो सही हो जाते तुक्का में, लेकिन वैल्यू में फंस जाते अगर वैल्यू पूछा जाता तो। चलिए, और 16.7, थैंक यू। आपका वैल्यू भी गलत है और सिग्निफिकेंट फिगर भी गलत है। हाँ फंसे जहां वहां से शुरू करेंगे ना। अब आते हैं रूल। अब आते हैं रूल क्या है, रूल क्या कहता है। अब रूल पे आइए, रूल पे आइए। रूल कहता है
जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाले के बराबर प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसमें लोअर सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाले नंबर, जैसे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा। करने की जरूरत नहीं, आंसर तो यहीं से पता चल जाएगा। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो आंसर का कितना होगा, 2 होगा। अब आंसर का 2 होगा ये पता है, क्योंकि लोअर सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाले नंबर के हिसाब से ही हमें करना है, राइट। यहां पर भी देखिए, हाँ, तो ये तो ऑलरेडी 2.0 हो जाएगा। यहां देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3, और इसका कितना 4, तो इसका आंसर का कितना होगा, 3 ही होगा। तो यहां तक आप सही जा रहे थे। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 3, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो 2 तो है, यहां भी सही है। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो ऑब्वियस है कि दोनों में छोटा कोई नहीं है, तो दोनों में से किसी के बराबर करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3, इसका मतलब ये भी सही था। यहां फंसे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट अगर करते हैं तो सही बात है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1.67 आएगा 16.7 1.67 आएगा, लेकिन 1.67 के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। और यहाँ पर लोअर वाला के पास कितना है, 2 है, तो 3 तो रख नहीं सकते हैं, 3 रख नहीं सकते हैं। 2 करने के लिए राउंड अप करना पड़ेगा। राउंड अप करने का तरीका 6 के बाद 7, 7 5 से ज्यादा है, और 5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब आ गया आपको। डिवीजन एक कर लेते हैं जल्दी से। 1.0 इंटू 1.00 अब बाई या 1.0 मिक्स कर दे तो भी 1.00 इंटू 1.5 बाई 2.0, या इसको 6 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। ठीक, अब इसका अगर आंसर आपको कहे कि इसका प्रोडक्ट का क्या आंसर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इसके जो डिवीजन प्रोडक्ट होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो आंसर वैसे ही देख के बता सकते हैं, उसमें तो आपको समय नहीं लगेगा। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो आंसर के पास कितना होगा, 2 होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो इसके आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 2, आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 2। कोई दिक्कत? लेकिन वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू के लिए तो निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.0 या 00 4. चलिए वैल्यू क्या होगा, 0.8 तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 0.8 कहते हो तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, और आंसर के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, तो इस तरह से बोलना होगा कि इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 आंसर के पास चाहिए, तो 1.6 0.80 0.80 इज द राइट आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस पे जाकर के कुछ प्रैक्टिस करके आएंगे, 1-2 लिटमस टेस्ट कल के क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, उसके बाद आगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कराएंगे। ठीक है, चलिए।